तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का वो विशाल मैदान जहां एक सदी की सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है, मानो पूरे तमिलनाडु ने एक ही व्यक्ति के स्वागत में अपनी सारी ताकत झोंक दी हो। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, विजय थलापति। कहीं विजय के झंडे लहरा रहे हैं तो कहीं उनके पोस्टरों के साथ लोग उनका जोशीला समर्थन जता रहे हैं। यह नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है, पर इस बार विजय किसी फिल्म में नहीं बल्कि असली जिंदगी में तमिलनाडु के लोगों के दिलों में एक सच्चे नेता के रूप में उतर रहे हैं। क्या ये विजय का असली जननायक बनने का पहला कदम है? क्या विजय सिर्फ एक सुपरस्टार है या फिर वह तमिलनाडु की राजनीति में एक नया इतिहास रचने का इरादा लेकर आए हैं? जैसे ही विजय मंच पर आते हैं, पूरा मैदान गूंज उठता है। तालियों की गड़गड़ाहट और थलापति विजय के नारे आसमान में गूंज रहे हैं। विजय ने अपने इस भाषण में सिर्फ अपने स्टारडम का जादू नहीं बिखेरा, बल्कि उन्होंने पेरियार और बाबा साहेब जैसे महान नेताओं के विचारों का समर्थन करके यह साफ कर दिया कि वह तमिलनाडु की अस्मिता और न्याय के लिए एक नई राह पर चलने वाले हैं। यह सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां विजय तमिलनाडु के हर वर्ग और समुदाय को उनके अधिकार दिलाने का वादा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उस हर पहलू को विस्तार से जानेंगे जो विजय ने अपने इस ऐतिहासिक सम्मेलन में उजागर किया। क्या है उनकी असली मंशा? क्यों बाबा साहेब और पेरियार के विचारों को अपनाने का फैसला लिया? क्या विजय अपने शब्दों से उन सबके दिलों को जीत पाएंगे जो सामाजिक न्याय और समानता के हक में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय का यह कदम तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? विजय थलापति का यह कदम कैसे तमिलनाडु की राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख सकता है? इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको वो हर बात बताएंगे जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। आप इस वीडियो को देखकर खुद को विजय के इस सफर का एक हिस्सा महसूस करेंगे। इस सम्मेलन में अनुमानित तौर पर 4 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। विजय की लोकप्रियता और तमिलनाडु के हर कोने से आए लोग इस बात का प्रमाण है कि वह सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि तमिल अस्मिता और द्रविड़ विचारधारा के असली चेहरा बन रहे हैं। उनका यह कदम तमिल अस्मिता को पुनः स्थापित करने और तमिलनाडु की राजनीति में समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने का संकेत देता है। वह जिस अंदाज में लोगों से मिले, उसमें एक फिल्मी हीरो के बजाय एक सच्चे जननायक की झलक देखने को मिली। अपने भाषण में पेरियार के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। पेरियार की शिक्षाओं ने तमिलनाडु के समाज को जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड से मुक्त करने में मदद की। परंतु विजय ने पेरियार के सभी सिद्धांत नहीं अपनाए, विशेषकर उनका नास्तिकता वाला दृष्टिकोण। विजय जानते हैं कि राजनीति में कदम रखते ही उन्हें हर धर्म और हर वर्ग का समर्थन चाहिए, इसलिए वह पेरियार के उन विचारों को अपनाते हैं जो सामाजिक न्याय, समानता और मानवता की बात करते हैं। लेकिन नास्तिकता को दरकिनार कर वे हर धर्म का समर्थन करने का प्रयास करते हैं। विजय के सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर का पोस्टर भी प्रमुखता से लगा हुआ था। इस पोस्टर का संदेश स्पष्ट था कि विजय सिर्फ तमिलनाडु की नहीं बल्कि पूरे दलित और पिछड़े समाज के अधिकारों के लिए खड़े हैं। पेरियार और बाबा साहेब दोनों ने समानता और मानवाधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विजय ने उनके विचारों को अपनाकर यह दिखाया कि वह भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए समर्पित है। उनका यह कदम बाबा साहेब के संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति उनके आदर को दर्शाता है। विजय ने अपने भाषण में बीजेपी की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ है और राजनीति में सिर्फ सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए आए हैं। विजय ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि इससे समाज में पारदर्शिता आएगी और हर समुदाय को उसका हक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की नीतियां आम आदमी के हित में नहीं है और वह तमिलनाडु को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहती है, जिसे वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमिलगा वेत्री कज्जग टीवी के नामक पार्टी के जरिए विजय ने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। उनकी पार्टी ने तमिल और अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने की बात की है ताकि राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को संरक्षित किया जा सके। विजय ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह स्पष्ट संकेत है कि वह तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य राजनीति में कोई सौदेबाजी नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। विजय का यह राजनीतिक कदम द्रविड़वाद की परंपरा को पुनर्जीवित करने के प्रयास का हिस्सा है, जो कि जातिवाद और धार्मिक असमानता के खिलाफ है। उन्होंने पेरियार के जातिवाद विरोधी विचारों को अपनाते हुए कहा कि तमिलनाडु का हर नागरिक समान है और किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है। विजय की पार्टी का द्रविड़ आंदोलन के मूल्यों को अपनाना तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकता है।
उनकी रणनीति उन मतदाताओं को आकर्षित करना है जो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास और सामाजिक न्याय के आधार पर वोट करना चाहते हैं। विजय के इस कदम से जनता में उत्साह की लहर है। वे अब तमिलनाडु में एक सुपरस्टार से बढ़कर एक मसीहा के रूप में देखे जा रहे हैं, जो आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आए हैं। लोगों का यह विश्वास कि विजय सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक सच्चे जननायक है, उनके लिए चुनावों में बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उनका यह कदम उनकी फिल्मी छवि को भी एक नई दिशा में ले जा सकता है। विजय थलापति का यह राजनीतिक कदम एक नए युग की शुरुआत है। उनके विचार और कार्य स्पष्ट करते हैं कि वे जातिवाद, धार्मिक असमानता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। पेरियार और बाबा साहेब जैसे महान नेताओं से प्रेरणा लेकर विजय तमिलनाडु के हर वर्ग के लिए एक समान समाज का सपना देख रहे हैं। अगर आपको भी विजय थलापति का यह नया कदम प्रेरित करता है तो इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर ऐसे विषय पर जागरूक रहे जो समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। विजय के इस संघर्ष में आप भी उनका साथ दें और तमिलनाडु को एक समान और न्यायपूर्ण राज्य बनाने में योगदान दें।